नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना हो तो। बात करें दोस्तों आज की गवर्नमेंट जॉब की, तो आज की गवर्नमेंट जॉब उन बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है जिन्हें भी कम कंपटीशन वाली भर्ती का इंतज़ार था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी आ रखी है और इसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है। और मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बहुत बड़ा रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके बाद आपको आवेदन करना भी सिखाऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये निकाली है हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है वो हाई कोर्ट ही है। तो चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। इसके जो आवेदन है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 मई। 5 मई से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कर देना होगा। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 439 आपकी टोटल सीट्स है, यानी 439। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है, ये आपको बाद में बताई जाएगी। हालांकि चिंता मत करो, जो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करेगा ना, तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने पर आपको मेल मैसेज आ जाएगा। बाकी इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं क्वालिफ़िकेशन के बारे में और यहीं पे आपको पता चलेगा कि इस भर्ती में कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी 8वीं पास, चौकीदार, ऑफिस असिस्टेंट, रेसिडेंशियल असिस्टेंट, रूम बॉय, स्वीपर, गार्डनर, वाटरमैन, सैनिटरी वर्कर एंड वॉचमैन में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सभी में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मांगी है मात्र 8वीं पास। और यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी गई है। इन्होंने बोला है कि इस गवर्नमेंट जॉब में वही अप्लाई कर सकता है जो कम से कम 8वीं पास हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास हो। जी हाँ, 12वीं के बाद आपने पढ़ाई नहीं करी होनी चाहिए, तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और यही यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कंपटीशन कम रहेगा अगर आप अदर गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करो तो। सैलरी की बात करें तो सैलरी आप देख सकते हो 15,700 आपका बेसिक पे है, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। तो सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद 30,000 के करीब आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। तो 30,000 रुपये कम नहीं होते, ऊपर से हाई कोर्ट के अंदर सरकारी नौकरी लग रही है। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, और आप पे LMV का लाइसेंस होता है, यानी लाइट मोटर व्हीकल आप पे लाइसेंस होता है, तब आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। हालांकि उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर लाइसेंस होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता दी, सैलरी भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये काउंट होगी 1/7/2025 से। यानी कि आपको ये देखना है कि 1/7/2025 को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 32 साल के बीच में है या नहीं। अगर है तब तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं कि ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो चले मैं बताता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST और MBC इन 3 कैटेगरी को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी ये अप्लाई कर सकते हैं 37 ईयर तक। ऐसे ही DC BC और BSM इन्हें भी मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी ये भी 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जो ऑल विडोज़ हैं, विडोज़ यानी विधवा, ऐसी जो ऑल विडोज़ हैं उन्हें भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप भी 37 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं ना, तब आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में।
फिर भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी बच्चे जनरल में काउंट होंगे और आपकी एज लिमिट वही रहेगी 18 से 32 साल। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, हालांकि वो जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्टों में डिवाइड रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ यानी आपको पता ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। इसे ही हम कहते हैं MCQ एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसका जो पेपर है वो 2 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट है स्टेट की लैंग्वेज को लेके और दूसरा पार्ट है GK को लेके। एंड GK में क्या क्या आपको पढ़ना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। GK के अंदर आता है आपका करंट अफेयर्स, बेसिक मैथ, हाउस कीपिंग, हाइजीन, फूड एंड बेवरेजेस एंड ऑफिस मेंटेनेंस। तो ये सब आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, और साथ में इस स्टेट की लैंग्वेज। बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है, आप उसे डाउनलोड करना और सीधा जाना पेज नंबर 9 पे और 10 पे। इन दोनों पेजों के ऊपर आपको इसका कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ना स्किल टेस्ट भी देना होता है। स्किल टेस्ट यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड आपको काम करके दिखाना होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैंने गार्डनर के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, और मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पे जो मेरा स्किल टेस्ट होगा उसमें मेरी गार्डनिंग स्किल्स देखी जाएगी। तो ऐसे ही जो भी बच्चा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसका जो स्किल टेस्ट है वो उसी से रिलेटेड होगा, यानी उसी से रिलेटेड काम करके आपको दिखाना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो ये डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, BC, MBC या DC कैटेगरी में आते हो तब आपकी जो फ़ीस है वो है 500, देख सकते हो 500 रुपये। वहीं पे अगर आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है और आप SC/ST कैंडिडेट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर विडो हो, तब आपकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगने वाली। आप लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला है ना, इसे आप छोड़ देना, बाकी दूसरे और तीसरे में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद लॉगिन। तो रजिस्टर करने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन मुझे मिल गया। ऐसे ही जब आप रजिस्टर कर लो उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए लॉगिन पे क्लिक करते ही लॉगिन का ऑप्शन मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे लॉगिन करके मैं कंप्लीट फॉर्म को भर सकता हूँ एंड फीस की पेमेंट भी कर सकता हूँ। सेम स्टेप यहाँ पे इसमें भी रहने वाला है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लिंक पे क्लिक कर लेना। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन है यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास के हाई कोर्ट के अंदर ये भर्ती आई है। हालांकि आवेदन आप सभी राज्यों से कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई आप तभी करना जब आपको यहाँ पे स्टेट की लैंग्वेज आती हो, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछा जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं, और साथ ही साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्तों वगैरह को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।